जी, तो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस पे बात करने जा रहा हूँ टॉपिक पे, वो है सच का कारोबार और झूठ की आमेज़श के साथ, और झूठ का कारोबार सच की आमेज़श के साथ। हम इन रिवर्स शुरू करेंगे। डिस्कशन है बेसिकली, मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, मेरे अपने पर्सपेक्टिव हैं, वो आपसे शेयर करता रहता हूँ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जो झूठ का कारोबार है सच की आमेज़श के साथ। अब सबसे पहले तो ये डिफ़ाइन कर लें कि झूठ का कारोबार जो है वो हमेशा बहुत ऊपर जाता है और उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और सच के कारोबार में हमें कम बेनिफिट्स मिलते हैं, हम कम तरक्की करते हैं। एक आम सा पर्सपेक्टिव है, वो डिस्कस कर रहा हूँ। बोल नहीं रहा कि ऐसा होता है, बेसिकली ये बताने जा रहा हूँ कि हमेशा झूठ के कारोबार को ही इतनी ज़्यादा तरक्की और इतना ज़्यादा फेम और इतनी ज़्यादा चीज़ें क्यों मिलती हैं, और सच के कारोबार में मेहनत भी ज़्यादा होती है और उसमें रिवॉर्ड भी कम मिलते हैं। तो ये रिवॉर्ड का सिलसिला कैसे है? अब मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें शेयर करता हूँ, जो 2-3 पॉइंट्स मेरे माइंड में, मेरे पर्सपेक्टिव में चलते रहते हैं। वो ये है कि सबसे पहले आप ये चीज़ देखें कि हमारे अंदर जो है वो सच के लिए हमेशा से एक रिस्पेक्ट रही है, और झूठ के लिए एक थोड़ा सा नफ़रत, या आप कह लें कि उसको कि अनलाइकिंग, डिसलाइकिंग जिसको बोलते हैं, कि वो रही है। अब सच का झूठ का कारोबार जो है वो कैसे परवान चढ़ता है, और झूठ के कारोबार में सच की आमेज़श कैसे डाली जाती है, और वो कैसे उस चीज़ को सच बना के पेश करके और वो उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की की जाती है और बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलते हैं। सबसे बेहतरीन कारोबार इस वक्त जो चल रहा है इस दुनिया में, जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कारोबार चल रहा है, वो है झूठ का कारोबार, जिसमें इतना पैसा, इतना रिवॉर्ड। बेसिकली हम कारोबार की जब बात करते हैं तो रिवॉर्ड के रिज़ल्ट में हम सिर्फ पैसे की ही अर्निंग को ही डिस्कस करते हैं। तो अर्निंग जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो किस में है? आप सब लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा पैसा अर्निंग इस वक्त मीडिया के कारोबार में है। मीडिया, फिल्म्स के कारोबार में, ये आपकी मूवीज़, आपके ड्रामा इंडस्ट्री में। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये है क्या बेसिकली। ये जो झूठ का कारोबार, जिसको बेसिकली, अब आप एक चीज़ है, बॉलीवुड की फिल्में, इंडियन फिल्में, पाकिस्तानी फिल्में आप देख लें, सारी दुनिया को पता है कि ये फिल्म है और ये झूठ पे मबनी है। ठीक है, फिल्म हमेशा जो है वो एक फिक्शन स्टोरीज पे बनाई जाती हैं, अपनी दिमाग से, किसी से चरबा फिल्में भी होती हैं, किधर से स्टोरी ले ली, किधर से थोड़ी सी ले ली, तो वो सारी की सारी चीज़ों को जोड़ के एक फ़िल्म जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। और वो फिल्म का क्लाइमैक्स, एक बंदा जो है वो जब भी क्लाइमैक्स पे जाती है तो कितना झूठ हमें देखने को मिलता है। हमें सबको पता होता है कि ये जो एक्शन हो रहा है, ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, एक बंदा हीरो जिसको दिखाया गया है वो 400-200 बंदों को अकेला जो है वो मार रहा है। इज़ इट द रियलिटी? हमें पता होता है, लेकिन फिर भी हम उसके एक्शन पे जो है वो क्लैप करते हैं, ताली बजाते हैं। उसके एक्शंस पे, उसकी सारी चीज़ों पे, वो कैमरा ट्रिक्स पे भी हम लोग जो है वो क्लैप कर रहे होते हैं। एक बंदा जहाज़ से दूसरे जहाज़ में, उड़ते जहाज़ से ट्रांसफ़र हो रहा है तो हम उसको भी क्लैप देते हैं। वो क्लैप हम जो दे रहे हैं वो बेसिकली हम उस पर जानते बूझते हुए उस झूठ के कारोबार को क्लैप दे रहे हैं। अब ये झूठ का कारोबार बिकता कैसे, इसमें सच की आमेज़श कैसे? अब इस झूठ के कारोबार में, एक फिल्म में, एक ड्रामे में सारी की सारी स्टोरी फिक्शन है, झूठ पे मबनी है, लेकिन उसमें सच की आमेज़श कर दी जाती है। वो सच की आमेज़श हमारे दिमाग में, हमारे पिंच करती है जाके, जिससे हमें फील होता है कि यार ये बहुत रियल स्टोरी थी। स्टोरी रियल नहीं होती, उसमें एक्शन, उसमें रोमांस, उसमें सारी चीज़ें वो रियल नहीं होती हैं, लेकिन उसमें सच की आमेज़श कहाँ से की जाती है? यहाँ पे करैक्टर आता है राइटर का। अब राइटर जो होता है वो बेसिकली जो लिखने वाला है, जो बोलने वाला है, जो अपने अंदर से सोचने वाला है, जो तख्लीकी सलाहियतों का मालिक है, वो हमेशा सच लिखता है।
लिखने वाला हमेशा उसकी कोशिश ये होती है कि जो दुनिया में उसने ऑब्जर्व किया होता है वो उस पे बेस बना के वो उस चीज़ को लिखता है। वो राइटर जो है वो उसी को ही लिखेगा। वो राइटर जो है वो उसने दुनिया में जो ऑब्जर्व किया, जो दुनिया से सीखा, जो उसने सुना, वो उसी को बेस बना के अपने सारे के सारे डायलॉग्स लिखता है। और फिल्म जो है वो हिट हो जाती है किस चीज़ पे? डायलॉग्स डिलीवरी। और वो अच्छे से अच्छा एक्टर क्यों फिल्म में चूज़ किया जाता है कि जो टॉप स्टार होता है, जो सुपर स्टार होता है, उसी को लिया जाता है कि उसकी डायलॉग डिलीवरी जो है वो दूसरे छोटे एक्टर से बेहतर होती है। उसका शॉट, उसने अपने उस डायलॉग को जो कि सच पे मुबनी था, उस डायलॉग को डिलीवर ऐसे किया कि वो और हकीकत लगना शुरू हो गया। उसने अपने ऊपर वो करेक्टर जो है वो बेसिकली अपने ऊपर जो है वो तारी किया और आपको ऐसा लगा कि ये इंतहाई रियल बेस्ड एक्टिंग और इंतहाई रियल बेस्ड स्टोरी है। स्टोरी रियल नहीं है, झूठ का कारोबार है, लेकिन उसमें सच की अमेज़ जो है वो राइटर के थ्रू करवाई गई है। और उस स्टोरी में सच इस तरह से डाला गया है कि उस राइटर ने अपने डायलॉग्स और अपनी दुनिया की सारी चीज़ें, जितने एक्सपीरियंसेस थे, वो उसमें डाल के उसने उसको पेश किया है और उस एक्टर से वो काम करवाया है, उस डायरेक्टर ने। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये हिट हो गई हैं। अब सुपर डुपर हिट फिल्म हो गई, इंडियन फिल्म है, बॉलीवुड की मूवी है, करोड़ों अरबों रुपया कमा गई है। किस बेस पे? सिर्फ और सिर्फ इस बेस पे कि उसमें सच की अमेजिश जो है वो बड़े प्यारे और बड़े एहसन तरीके से की गई थी। हालांकि उसमें हकीकत का जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल हमारे दिमागों में फोत कर दिया गया। हम उन डायलॉग्स और उनकी सारी की सारी डायलॉग की प्रेजेंटेशन पे जो है वो बेसिकली इतना ज़्यादा गुम हो गए कि हमें ये सोचना ही भूल गया कि एक हीरो 200-150 बंदों को विद द गन्स, अकेला जो है वो विदाउट गन जो है वो लड़ रहा है। और वो ये सारी चीज़ें, अगर ये एक ही हीरो था तो ये दुनिया की फौजें जो हैं ये ख़त्म हो जानी चाहिए थी और ये एक ही हीरो जो है वो एक एक बॉर्डर पे खड़ा कर दिया जाता। तो ये सारी फिक्शन स्टोरीज़, झूठ का कारोबार हमें किस तरह सच की अमेजिश के साथ दिखाया जाता है और हम उसको सच मान के कहीं ले जाते हैं और ये झूठ का कारोबार चलता ही चला जा रहा है। और ये इतना हिट हो रहा है कि हर दूसरा बंदा जो है वो उसकी ख्वाहिश ये है कि मैं मीडिया इंडस्ट्री से या कोई एक्टर से या किस तरह से बन के और ये इस तरह की चीज़ें करके और इसको अपने आप को हिट करूं और अपने आप को एक अच्छा रोज़ी का जो है वो ज़रिया बनाऊं और फेम भी मिलती है और सबसे ज़्यादा जो है इसमें ये मिलता है। अब आ जाए दूसरी तरफ। अब मैं इसके इसी पॉइंट के दूसरी साइड पे जा रहा हूँ, जो मैंने स्टार्ट पे आपको टॉपिक दिया है कि सच का कारोबार और उसको झूठ की अमेजिश के साथ। अब एक बंदा जो है वो सच का कारोबार कर रहा है और झूठ की अमेजिश के साथ है, वो इतना ऊपर क्यों नहीं जाता एक्टर्स के लेवल पे? वो इतना ऊपर क्यों नहीं जाता? वो उस झूठ के मीडिया के लेवल पे पैसा क्यों नहीं कमा पा रहा? क्यों? वजह क्या है? आखिर उस रीज़न की वजह क्या है? उसको वो तो हक हलाल की कमा रहा है, वो तो मेहनत करके कमा रहा है। तो उसका कारोबार इतना ज़्यादा ऊपर क्यों नहीं जा रहा? वो उसका कारोबार ऊपर जाने की, ना जाने की वजूहात जो है वो ये है कि वो सच के कारोबार में झूठ की अमेजिश डाली जा रहा है। कोई कारोबार ले लें, कपड़े वाले के पास चले जाए, कॉटन करके दिखाएगा, कॉटन लिनन निकल आएगा। कॉटन करके दिखाएगा, कॉटन विस्कोस बेची जाएगा। ठीक है, कस्में भी खाएगा, कुरान भी उठाएगा। ठीक है, सच। एक बंदा, अब मुझे एक छोटा सा एग्जांपल आपने मुझे इस बारे में बताना है कि एक बंदे के पास आप गए, अब वो कोशिश पूरी कर रहा है कि वो अपने सच के कारोबार में जो है वो सच की अमेजिश ही रखे और वो सच की ही बात करे। तो अब आप चले जाते हैं उसके पास, एक दो 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 दुकानदार हैं और दोनों जो है वो कपड़े का कारोबार कर रहे हैं। आप एक के पास बैठे हैं, उससे पूछते हैं जी ये कॉटन है, वो कहता है जी कि मुझे नहीं पता, जो है आपके सामने है। अब दूसरे बंदे के पास वही कपड़ा आप देखते हैं, वो कहते हैं जी कॉटन, जी के 100% कॉटन, इसमें आप बेफिक्र होकर ले जाएं, इसमें कोई इशू ही नहीं है। वो आपको इतने कलाबे बांध देगा कि आप, जिसने बोला ना जी जो है आपके सामने, उसने सच बोलने की कोशिश की, आपको अट्रैक्ट नहीं की। उस सच को उस सच ने आपको अट्रैक्ट नहीं किया, आपने उसी से ही लेना है जिसने झूठ की अमेजिश कर दी। तो वो झूठ की अमेजिश से इस कारोबार में, कोई भी कारोबार, दूध का कारोबार,
दूध का कारोबार मुसलमानों के लिए सबसे पाक चीज़ जो समझी जाती है खुराक में, डाइट में, या को अल्लाह पाक की तरफ से दी गई इनायात में, तो वो दूध है जो कि सबसे प्योर चीज़ है। अल्लाह पाक की तरफ से हमें मुसलमानों को जो है वो हमारा कॉन्सेप्ट ये बिल्ड हुआ है कि दूध जो है वो एक सबसे प्योर चीज़ है। सबसे ज़्यादा मिलावट किस कारोबार में चल रही है? सबसे ज़्यादा मिलावट इस वक्त दूध में चल रही है। सच का कारोबार किसी भी दूध वाले को, गवाले को, किसी अच्छी शॉप वाले को, बड़ी शॉप वाले को आप बात करके देख लें, कारोबार नहीं है, तरक्की नहीं है, पैसा नहीं है, सब कुछ नहीं। तो आपने असल में बेसिकली सच के कारोबार में, हलाल कारोबार में झूठ की अमेजिश इतनी ज़्यादा कर दी है कि आपको वो फेम, वो तरक्की, वो कैसे मिलेगी? ठीक है, तो वो ये चीज़ समझने वाली है। बेसिकली हमें ये अपने कॉन्सेप्ट ठीक रखने हैं कि सच की अमेजिश जो है वो झूठ में भी शामिल हो जाती है, तो वो क्या करती है, उसको ऊपर से ऊपर ले जाती है। और जब आप असल सच के कारोबार में होते हैं, असल सच्ची बात पे होते हैं, तो उसमें जब झूठ की अमेजिश डल जाती है तो वो उसकी सारी बरकत बेसिकली तबाह कर देती है। ठीक है, काफिरों को, जो हम सो कॉल्ड, जो हम जिनको काफिर कहते हैं, जो कलमा गो नहीं है, उनके ऊपर भी शैतान वारिद करता है, शैतान हमले करता है, लेकिन मुसलमानों ही पे क्यों ज़्यादा करता है? क्योंकि सच में आपको ज़्यादा आजमाइशें आती हैं। सच में हमेशा आजमाइशें ज़्यादा हैं। सच्चा कारोबार, सच्ची लाइफ में आजमाइशें ज़्यादा हैं, और उन आजमाइशों से ही हम निपटना नहीं चाहते, उनसे ही लड़ना नहीं चाहते, जूझना नहीं चाहते। हम आसान रास्ते निकाल के, शॉर्टकट्स के जरिए उसी चीज़ को जो है उसमें झूठ की आमेजिश डाल के तो हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं। बेसिकली अगर हम सच को ही सच के तरीके से करेंगे तो कोई दूर नहीं है कि हम लोग भी उनसे ज़्यादा ऊपर और ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाएंगे। पैसा सेटिस्फेक्शन नहीं है, यहाँ से ब्रेन से सेटिस्फेक्शन जो है ये बेसिकली आपकी सेटिस्फेक्शन है। अदरवाइज़ तो आप तो सेटिस्फाइड, तो दुनिया आपके सामने जो है वो कानून के ख़जाने भी रख दिए जाएँ तो आपको मज़ीद चाहिए होगा। तो सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ये आपके इनर से है, ये पैसे से नहीं है। तो अगर आप झूठ के कारोबार को सच की अमेजिश के साथ इतना ऊपर देखते हैं, तो अपने सच के कारोबार को झूठ की अमेजिश के बगैर देखें, आपको सेटिस्फेक्शन मिलनी शुरू हो जाएगी। और ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट झूठ और सच के कारोबार का। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं जी, बहुत शुक्रिया।